आप बचपन से परेशान हैं सर, वोकैबुलरीज कैसे सीखूं, वोकैबुलरीज कैसे सीखूं, कैसे वोकैब करूं प्रिपेयर, जितनी भी पढ़ता हूं सब भूल जाता हूं। बचपन में मास्टर ने सिखाया था 10 वोकैब्स हर दिन पढ़ो, लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो। कुछ लोग सिखाते हैं एल वाई वाले शब्द पढ़ो, कुछ सिखाते हैं ईडी वाले शब्द पढ़ो, कुछ सिखाते हैं आईएनजी वाले शब्द पढ़ो। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया वोकैबुलरीज को कैसे याद रखना है और वोकैबुलरीज को कैसे पढ़े और काम की वोकैब कितनी होती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी अंग्रेजी में 10 लाख शब्द होते हैं, ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा ही होते होंगे। और एक स्टडी में प्रूव हुआ कि एक नॉर्मल अंग्रेज को 30,000 वर्ड्स तक पता होते हैं और एक आम इंडियन को अंग्रेजी सीखने के लिए, तगड़ी इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 5,000 वर्ड्स चाहिए अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए। बट द क्वेश्चन इज What are those 5,000 words? कौन से हैं वो 5,000 शब्द? हमें समझ नहीं आता। डिक्शनरी लेके बैठते हैं तो अबंडन फबंडन 10 तरह के शब्द आते हैं, कितना रटूं सर। तो ये सब के सब आज तक मेथड जो आपने सीखी है, मैं कहूंगा कि उनसे दूर रहे और बेहतर तरीके से सीखना हो आपको। सो हाउ टू लर्न वोकैबुलरी, ये है पार्ट 5 लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर। और आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं कि वोकैबुलरीज कैसे सीखी जाती है। समीर सर, वोकैब्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आप एक्साइटेड थे इस वीडियो के लिए, आप एक्साइटेड रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे वीडियो को ताकि आपको वोकैबुलरीज बहुत अच्छे से समझ में आए। बट इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं गाइस, व्हाट इज दिस? पिछले 28 दिनों में 56% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और नॉट सब्सक्राइब जो लोग हैं वो 43% है। आप वीडियोस देख के निकल लेते हो। सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो। एक लाइक से आपका कुछ चला नहीं जाएगा, बट मुझे अच्छा लगता है देख के कि हाँ पीपल आर लाइकिंग द थिंग्स, तो मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। प्लीज लाइक किया करें। अब शुरू करते हैं इस 5th पार्ट को ताकि आप वोकैबुलरी सीख सके। बट अब समझ नहीं आता सर वोकैब्स कैसे सीखूं? आपने इतना ज्ञान तो दे दिया वीडियो की शुरुआत में, अब ये भी बता दो क्या तरीका है वोकैब्स को सीखने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है तरीका। मैं चाहता हूं तुम वोकैबुलरीज को हर कहीं से उठा के मत पढ़ो, टॉपिक टू टॉपिक सीखो। हम आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं हेल्थ रिलेटेड वर्ड्स, एक्सीडेंट रिलेटेड वर्ड्स। जो वर्ड्स मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं तब यूज होते हैं वो सीखेंगे, जो वर्ड्स हमारी हेल्थ के लिए यूज होते हैं वो शब्द सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 1 और इस सीरीज का पार्ट 5। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भैया पहला शब्द है फील बूजी। फील बूजी का मतलब क्या होता है? उल्टी आना। भाई मुझे उल्टी आ रही है यार, आई एम फीलिंग बूजी, ये है हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकंड वर्ड है थ्रो अप। आप देखना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आप बहुत ज्यादा दूध पिला दो या पानी पिला दो, खाना खिला दो, उगल देते हैं, तो उगलना होता है भैया थ्रो अप। अरे लो और ठूस दे बच्चे को, द बेबी थ्रू अप द मिल्क, पूरा दूध निकाल दिया बच्चे ने और ठूस ले, बढ़िया आई, बच्चे पालेगी। थर्ड है भैया गिडी या फिर डिजी, मतलब चक्कर आना। बाबू बाबू मुझे चक्कर आ रहे हैं बाबू, आई एम फीलिंग गिडी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। इन दोनों का मतलब होता है चक्कर आना। अगर ऐसे सीखोगे वोकैब्स तो बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट वर्ड है फील वर्टिजिनस। इसका क्या मतलब है सर? पहले उच्चारण पढ़ लो, मैंने उच्चारण भी लिखा है यहां पर आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगी हिंदी लिखने में। फील वर्टिजिनस मतलब ऊंची जगह पर खड़े रहने पर चक्कर आना। कई लोग होते हैं, जैसे आप में से कई लड़कियां होंगी जिन्हें आप बाबू के साथ ऊपर तो चली जाती है, लेकिन ऊपर से आप नीचे देखती है, बाबू बाबू डर लग रहा है बाबू, मुझे चक्कर से आ रहा है बाबू नीचे देखने में, तो भैया उसी को बोलते हैं फील वर्टिजिनस। बाबू आई एम फीलिंग वर्टिजिनस, मुझे चक्कर आ रहा है नीचे देख के। नेक्स्ट बुक है भैया फील बियरी। क्या मतलब होता है सर इसका? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है थकना। जब आपको थकावटी फील हो ना, तो आप फीलिंग टायर्ड तो हर कोई बोलता है, लेकिन आप बोलेंगे आई एम फीलिंग वियरी। यार आज अजीब सा बॉडी अजीब सी लग रही, थकावटी सा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वियरी। सर नेक्स्ट बुक क्या है? ड्रेन्ड। इसका मतलब यही होता है बहुत थका हुआ होना, आई एम मच ड्रेन टूडे। बाबू लेट्स गो टू द पब टुनाइट, आज पब चले क्या? नहीं बेबी, आई एम मच ड्रेन्ड, मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूं। नेक्स्ट बुक है ऑल इन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूवीज में चलती है, बड़ी बड़ी मूवीज जो होती है हॉलीवुड की उसमें चलती है बुक, जिसे बोलते हैं ऑल इन। ही इज ऑल इन। भैया समीर सर ने आज 5 वीडियोस रिकॉर्ड करी है। ही इज ऑल इन, बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसको कहते हैं ऑल इन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ होना। आई एम फीलिंग कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, मेरे को बहुत बहुत जम से नींद आ रही है, थकावटी फील हो रहा है, पूरी बॉडी टूट गई मेरी, एग्जॉस्टेड। आज का दिन कैसा था? जब भी दिन के बारे में बात करनी है, दिन थकावटी था, तो वहां एग्जॉस्टेड नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे टायरिंग। इट वॉज अ टायरिंग डे। कैसा दिन था?
टायरिंग डे। अब आप बताइए कमेंट में आपका दिन आज का कैसे था, टायरिंग था, बोरिंग था, अमेजिंग था, हाउ वाज योर डे? सर इट वाज टायरिंग, बहुत थकावटी दिन था, लेकिन मैं बहुत थक चुका था, आई गॉट एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थक गया था, या फिर आई वॉज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। देखा आपने, इस तरह से बुक सीखी जाती है। नेक्स्ट है भैया कंजक्टिवाइटिस, इसका क्या मतलब है? आंखों में दर्द और सूजन होना, आंखें आना। आप देखना थोड़े दिन पहले ना एक बीमारी चली थी मार्केट में, लोग चश्मा पहन पहन के घूम रहे थे क्योंकि उनकी जो आंखें हैं उनमें कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसे ही बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। आंखें लाल होना, आंखों में दर्द होना, आंखें आ जा, सूजन हो जाना, आई हैव गॉट कंजक्टिवाइटिस। अरे सर मेरी आंखें आ रही, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरी आंखों में सूजन है, लाल आंखें पड़ गई, कंजक्टिवाइटिस। बहुत फेमस हुआ था ये शब्द थोड़े दिन पहले। नेक्स्ट है शॉर्ट साइटेड, पास की चीजें देख पाना। ऐसा बंदा जो दूर की नहीं देख पाता, पास की देख पाता है, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेड। आई एम शॉर्ट साइटेड। और जो पास की नहीं देख पाता, दूर की देख पाता है, वो बोलेगा आई एम लॉन्ग साइटेड। अब आप बताइए कमेंट में, आप दोनों में से कोई से हैं तो आप बोलेंगे सर नन, कोई से नहीं है तो आप बोलेंगे नीदर ऑफ देम। ना तो मैं शॉर्ट हूं ना मैं लॉन्ग हूं। अब अगर आप इनमें से एक हैं तो बोलेंगे सर शॉर्ट हूं सर लॉन्ग हूं सर। कमेंट में जरूर बताना। और सबसे लास्ट वर्ड है भैया लॉन्ग आफ्टर, सॉरी लुक आफ्टर, मतलब देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर पेशेंट्स, वो अपने पेशेंट्स का बहुत ध्यान रखती है। ये शब्द थे जो बॉडी से रिलेटेड यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। इनमें मैंने काफी सारी वोकैब्स नहीं ली क्योंकि मैं नहीं चाहता कचरा आपके दिमाग में भरे। दिस इज कॉल्ड हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम सीखेंगे उन वोकैब्स को जो एक्सीडेंट से रिलेटेड हैं और एक्सीडेंट जब होता है तब यूज होती है। चलो लेट्स गो अहेड। तो पहला वर्ड क्या है सर? पहला वर्ड है मिसहैप। व्हाट डज दैट मीन? मिसहैप का मतलब होता है भैया छोटी दुर्घटना या चोट होना। भाई मेरे साथ चोट हो गई भाई, सच में भाई, आई हैड अ मिसहैप यस्टरडे, कल तो मेरे साथ चोट हो गई। अब दोस्त होते हैं, दोस्त तो पूछ ही लेते हैं भाई क्या चोट हो गई, बता दो सही, क्या चोट हुई तेरे साथ? अरे भाई वो मैं रास्ते से जा रहा था, पानी पिताजी खा रहा था, एक लड़की दिखी, गाड़ी से था, मैं ठुक गया भाई आई हैड अ मिसहैप यस्टरडे, चोट हो गई भाई कल। या इट वाज अ माइनर मिस, अरे एक छोटी सी दुर्घटना थी यार, इट वाज अ माइनर मिसहैप। देखा आपने? तो यहां से अब शुरू हो गए एक्सीडेंट रिलेटेड वर्ड्स, जिसमें बहुत मजा आएगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है पाइल अप। कई वाहनों की आपस में भिड़न हो जाना। आपने देखा वो कौन सी मूवी आई, फाइनल डेस्टिनेशन? अगर आपने देखी हो, किसी ने फाइनल डेस्टिनेशन देखी है तो उनको जरूर पता होगा। उनमें सीन दिखाया जाता है खूब सारी गाड़ियां एक साथ टकरा गई, उसे कहते हैं पाइल अप। A pile up took place on इंदौर जयपुर रोड। अरे एक इंदौर और जयपुर रोड पे भैया एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, पाइल अप हो गया भाई। क्यों? बहुत सारी गाड़ियां टकराई एक दूसरे, इसे कहते हैं पाइल अप। न्यूज़पेपर में बहुत आते हैं ये शब्द। नेक्स्ट है भैया रैक। कार, बाइक या अन्य वाहनों की दुर्घटना को रैक भी बोलते हैं। अ रैक अकर्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अरे मेरे घर के सामने ना एक दुर्घटना हो गई, एक रैक हो गई। अ रैक अकर्ड, तो रैक मतलब होता है भैया दुर्घटना। नेक्स्ट है एक्सीडेंट प्रोन एरिया। ऐसा क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उसको एक्सीडेंट प्रोन एरिया बोलते हैं। भैया सुनो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ड्राइव केयरफुली। आपके घर के जो पास है ना वो एरिया एक्सीडेंट है, इट्स एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। समझ में आई बात? अब आप कमेंट में बताइए कि कौन सा एरिया है जो आपको एक्सीडेंट प्रोन लगता है, फटाफट। अब बात आती है सर आखिर एक्सीडेंट होना क्या होता है। देखो कई लोग आपको बताएंगे एक्सीडेंट होना गेट एन एक्सीडेंट होता है, पर नहीं होता है। या तो हैव एन एक्सीडेंट होगा या फिर मीट विद एन एक्सीडेंट होगा। कभी भी गेट का यूज ना करें। माई फ्रेंड हैड एन एक्सीडेंट लास्ट नाइट। अरे कल रात को मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया यार। अब हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, पास्ट की बात चल रही है, सेकंड फॉर्म कैसे यूज होती है वो आपको पहले से पता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है ड्रेल, मतलब ट्रेन का पटरी से उतरना। अरे ये तो बहुत ज्यादा होता है इंडिया में यार, हमारे देश में, बिहार में ट्रेन पटरी से उतर गई, इंदौर में ट्रेन पटरी से उतर गई, ऐसा होता था। सो अब सुपर फास्ट ट्रेन ड्रेल्ड नियर दिल्ली। अरे दिल्ली के पास एक सुपर फास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई, तो पटरी से उतरना होता है ड्रेल। नेक्स्ट वर्ड है भैया बकल। वाहन के किसी हिस्से का बुरी तरह मुड़ना उसको बकल कहते हैं। जैसे आपकी स्कूटी टकरा गई, पहिया ऐसा हो गया, मुड़ गया पहिया, तो उसको बकल कहेंगे। द फ्रंट व्हील ऑफ माई स्कूटी हैज बीन बकल्ड। अरे वो पहिया, आगे का पहिया मुड़ गया भाई। अरे मेरे कार का पहिया मुड़ गया यार। द फ्रंट व्हील ऑफ माई कार हैज बीन बकल्ड। तो बकल मतलब मुड़ना, काम आएगी वो कैब आपके बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वो क्या है राइट ऑफ। दुर्घटना में वाहनों की बुरा तरह क्षतिग्रस्त हो जाना। अगर आपकी बाइक कार बहुत जम से ठुक गई, बहुत ज्यादा ही खराब हो गई उसकी स्थिति, तो उसको राइट ऑफ बोलते हैं। माई बाइक इज कंप्लीटली राइट ऑफ।
देखो, क्या आपने ज़िंदगी में कभी ये बुक ऐप सुनी थी? नहीं सुनी, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था। मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनिए, मज़े से प्रैक्टिस करिए और इन पूरी बुक ऐप्स पर स्टोरी बना के भेजना मुझे व्हाट्सएप पे। राइट ऑफ। नेक्स्ट है कैजुअलिटी, मतलब दुर्घटनाएं, लड़ाई बड़ाई में घटना। रोड कैजुअलिटीज़ आर इंक्रीजिंग। आप देख रहे हैं आजकल रोड जो कैजुअलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। समीर सर के साथ भी एक कैजुअलिटी हो गई थी लास्ट मंथ, आपने पता होगा आपको ये बात, है ना। नेक्स्ट भैया, एम्प्यूटेट। एम्प्यूटेट मतलब होता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए शरीर का कोई हिस्सा काटना। अब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके हाथ में इन्फेक्शन हुआ, पैसे नहीं थे, डॉक्टर के पास नहीं जा पाए तो इलाज नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो गया तो आपको हाथ कटवाना पड़ा। भैया, हिज राइट आर्म हैज़ बीन एम्पुटेटेड, उसका राइट हैंड काटना पड़ा डॉक्टरों को क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। तो कट वट का यूज़ नहीं होगा, चॉप ऑफ का यूज़ नहीं होगा, इसी शब्द का होगा क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से काटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट है स्कार, मतलब चोट का निशान। ये देखो, ये देखो, आई स्टिल हैव दिस स्कार, है ना। आई स्टिल हैव अ स्कार ऑन माई फोरहेड, अभी भी मेरे चेहरे यहाँ पर माथे पे स्कार है, मेरी बहन ने मारा था बचपन में ऐसे करके। अब कुछ सेंटेंसेस है जो एक ईडियम की तरह यूज होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स विल हैपन, अरे दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं यार। बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली, ये आपने बहुत सुना होगा भैया। बेटर लेट देन नेवर, दुर्घटना से देर भली, आराम से जाइयो। वी मेट बाय एक्सीडेंट, हम अचानक मिले थे भाई, रास्ते पे जा रहे थे, वी मेट बाय एक्सीडेंट। नेक्स्ट है भैया, माई लाइफ इज अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट्स, मेरी जिंदगी दुख और परेशानियों से भरी पड़ी है। ये एक ईडियम की तरह काम करता है। अब कितने लोगों के लिए ये सूट हो रहा है, कमेंट में बताना। सर, माई लाइफ इज अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट्स। और भैया लास्ट है, एन एक्सीडेंट इज वेटिंग टू हैपन, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला। मेरे को ना अंदर से फीलिंग आ रही है बेबी, मुझे लग रहा है एन एक्सीडेंट इज वेटिंग टू हैपन, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी वोकैबुलरीज पार्ट 1। अब आप बताइए कमेंट में आपको ये तरीका वोकैब सीखने का कैसा लगा। अगर आपको मजा आया है तो इन सारी वोकैब्स को एक नोटबुक में लिखिए, इसके बाद उस पर स्टोरीज बनाने की कोशिश करना और फिर बोलने की कोशिश करना, तो आपको वोकैबुलरीज बहुत अच्छे से आएंगी। क्योंकि हर कहीं से आप वोकैबुलरीज नहीं चीट सकते, आपको नहीं पता है कौन सी वोकैब्स इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट होती है जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी आती है, स्पोकन में भी बोली जाती है, बड़े लेवल आइल्स में भी यूज होती है वोकैबुलरी। छांट छांट के लिए मैंने, अब मजा आया तो शेयर करिए लोगों के पास, और सारी वोकैबुलरीज पे मैं टेस्ट दूंगा बना के। आप जैसे ये वीडियो देख लो तो मुझे व्हाट्सएप पे कर देना, सर सेंड द टेस्ट, आई विल सेट द टेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं 6th पार्ट में।